यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम पुण्य शुक्रवार मना रहे हैं। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए खुद परिहार करते हुए, हमारा दंड खुद स्वीकार करते हुए हमारी खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर किया और इस प्रकार हमें ईश्वर के पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें मुक्ति प्राप्त हुई। मलंगरा सुरियानी कैथलिक कलीसिया में आज के दिन यीशु मसीह के 3 दौत्यों पर खूब मनन किया जाता है। वे एक राजा हैं, एक नबी हैं और एक पुरोहित हैं। इसलिए हमारी सब प्रार्थनाओं में इन बातों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। सदरा प्रार्थनाओं में हम देखते हैं कि पुराने आदम को प्रभु ने एक राजा और नबी और पुरोहित बनाते हुए ये एक दौत्य सौंपा था, जिसमें वह खरा नहीं उतरा और उसने पाप किया। लेकिन दूसरे आदम यीशु मसीह के द्वारा एक नया मनुष्य वंश आरंभ हो रहा है और वे फिर से मनुष्य को एक राजा, एक नबी और एक पुरोहित नियुक्त करते हैं। यरूशलेम नगरी में होशाना पर्व में यीशु मसीह एक राजा की तरह आए। उन्होंने यरूशलेम के मंदिर, ईश्वर के मंदिर को पवित्र करने के लिए अपने हाथों में कोड़ों को लिया और क्रय विक्रय करने वालों को वहाँ से बाहर निकाला। वह एक नबी का दौत्य था और यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को ईश्वर के मेमने की तरह चढ़ाते हैं और हमारे पापों का परिहार करते हैं। पुरोहित भी वही हैं और बलि वस्तु भी वही हैं। हमारी कलीसिया में पुण्य शुक्रवार के कर्मों को 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले संध्या प्रार्थना, दूसरी बात सूतारा प्रार्थना, तीसरी रात्रि प्रार्थना उसके 4 कौमा के साथ, और चौथा प्रभात प्रार्थना, 5वां तीसरे पहर की प्रार्थना, छठे पहर की प्रार्थना और 9वें पहर की प्रार्थना, छठी स्लीबा की वंदना का कर्म और 7वां भाग ईसा मसीह का पवित्र दफन, बरियल सर्विस। 7 भागों में विभाजित है पुण्य शुक्रवार के पूरे कर्म। ज़्यादातर गुरुवार की शाम को ही पुण्य शुक्रवार के संध्या प्रार्थना और सूतारा प्रार्थना को किया जाता है और यदि हो सके तो शुक्रवार के दिन रात्रि प्रार्थनाओं के 4 कौमा को किया जाता है, या फिर कुछ परिस्थितियों में गुरुवार की रात को ही इन्हें किया जाता है, क्योंकि गुरुवार की शाम 6 बजे से ही शुक्रवार प्रारंभ हो जाता है हमारी परंपरा के अनुसार। लेकिन ज़्यादातर लोग पुण्य शुक्रवार के कर्म को प्रभात प्रार्थना से शुरू करते हैं। मलंगरा सुरियानी कैथलिक चर्च में हर एक पहर की प्रार्थना में जो कुछ उस दिन हुआ उन सब बातों को सामने दर्शाया जाता है, जैसे कि हम भी वहाँ पर मौजूद हों, या फिर वो सब घटनाएं हमारे सामने बिल्कुल आज ही प्रस्तुत की जाती है। प्रभात प्रार्थना में हम पूरा ध्यान देते हैं। गेत्सेमनी की प्रार्थना के बाद यीशु मसीह को बंदी बना लिया जाता है और उनसे 2 बार पूछताछ की जाती है, उनका ट्रायल किया जाता है। एक ट्रायल तो यहूदियों के धर्म की पूछताछ है, जहाँ पर महापुरोहित के सामने उन्हें लाया जाता है, और दूसरी पूछताछ, दूसरा ट्रायल राजनैतिक है। उन्हें रोमियों के सामने लाया जाता है, पिलातुस के सामने हाजिर किया जाता है।
यहूदियों की कचहरी में उन पर ईश निंदा का आरोप लगाया जाता है और रोमियों की अदालत में उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है। दोनों आरोप सिद्ध होने पर निश्चित रूप से मृत्यु दंड दिया जा सकता है। यहूदियों के द्वारा पूछताछ 2 बार की जाती है। सबसे पहले पुराने महापुरोहित अन्नास के सामने लेके जाया जाता है और दूसरी बार उनके दामाद और उस समय के महापुरोहित कैयाफास के सामने उन्हें लाया जाता है। यह हम यूहन्ना के सुसमाचार 18वें अध्याय के 19 से 26, मैथ्यू के सुसमाचार 26 के 57 और 27वें अध्याय के पहले और दूसरे वाक्य में देखते हैं। यहाँ पर उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे अपने आप को ईश्वर का पुत्र बताते हुए अपने आप को ईश्वर के बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि यूहन्ना के अध्याय 5 के 18वें वाक्य में हम पढ़ते हैं। और यहूदी न्यायाधीशों का ये निर्णय रहता है कि यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन यहूदी रोमियों के अधीन थे, इसलिए स्वयं मृत्युदंड देने का अधिकार उनमें नहीं था। इसलिए ईसा मसीह को रोमियों के सामने उनकी कचहरी में ले जाना अनिवार्य था। इसलिए वे यीशु मसीह को बांधते हैं और उन्हें मारते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके मुंह पर थूकते हैं और उसके बाद उन्हें पिलातुस के सामने ले जाया जाता है। वहाँ पर रोमियों की सरकारी कचहरी अर्थात पिलातुस के सामने, गवर्नर के सामने यीशु मसीह को लाकर उन पर 2 आरोप प्रधान रूप से लगाए जाते हैं। पहला ये कि उन्होंने रोम के चक्रवर्ती सीज़र को टैक्स देने से इस्राएलियों को मना किया, यहूदियों को मना किया, उन्हें बहकाया सीज़र के खिलाफ। और दूसरा आरोप ये था कि वह अपने आप को यहूदियों का राजा मानते हुए सीज़र के खिलाफ राजद्रोह कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। यही सब बातें हम प्रभात प्रार्थना के अवसर पर मनन करते हैं, अपने ध्यान में लाते हैं। तीसरे पहर की प्रार्थना, 3rd आवर, उसमें हम ये देखते हैं कि पिलातुस को यीशु मसीह पर कोई भी दोष नहीं दिखाई देता। यीशु मसीह निष्कलंक हैं, इस बात को पिलातुस समझ जाता है और लूका के सुसमाचार, लूकस के सुसमाचार 23वें अध्याय के 7वें वाक्य में वह यीशु मसीह को हेरोद के पास भेजते हैं। हेरोद यीशु मसीह का अपमान करते हुए फिर पिलातुस के पास उसे वापस भेज देते हैं, लेकिन लोगों के द्वारा पिलातुस पर बहुत बड़ा दबाव डाला जाता है महापुरोहितों के द्वारा। वे ये कहते हैं कि यदि तुम यीशु मसीह को बिना दंड के रिहा करोगे तो तुम सीज़र के खिलाफ हो। अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए पिलातुस ने ऐसा निर्णय लिया, जो कि शायद मनुष्य के इतिहास में सबसे बड़ा अन्याय था। वे खुद कहता है कि इसमें मैं कोई भी दोष नहीं मानता, इसके बावजूद वह लोगों के दबाव में आकर यीशु मसीह को मृत्यु दंड की सज़ा देता है, क्रूस पर उन्हें मारने की सज़ा देता है। पिलातुस ने हालांकि अपनी तरफ से एक परिश्रम किया था, क्या मैं बरअब्बास को रिहा करूं या यीशु मसीह को रिहा करूं, लेकिन लोगों ने यीशु मसीह की जगह बरअब्बास को चुना और बरअब्बास को रिहा कर दिया गया। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर नासरेत का यीशु यहूदियों का राजा, ऐसा लिखने के लिए येसुस नज़रेनुस रेक्स यूदेरियम क्रूस के ऊपर टांगने का ऐलान पिलातुस करते हैं। यीशु मसीह को कोड़ों से मारते हुए, उन्हें कांटों का मुकुट पहनाते हुए, उनका अपमान करते हुए रोम के सैनिक उन्हें लाल वस्त्र पहनाते हुए
यहूदियों के राजा प्रणाम इस प्रकार उनका अपमान करते हैं। उस ज़माने में दिया जाने वाला दुनिया में सबसे कठिन मृत्युदंड था क्रूस में टांग कर एक व्यक्ति को मारना। असहनीय दर्द से उस व्यक्ति को गुजरना पड़ता था, सांस लेने में भी तकलीफ़, पूरे शरीर में घाव और खून पूरी तरह से बहकर पूर्ण नग्न बनाकर क्रूस पर टांग दिया जाता था। शारीरिक मानसिक अपमान को झेलना पड़ता था, लेकिन फिर भी मौन रहते हुए यीशु मसीह ने सारे दंड को, सारी तकलीफ़ों को सहा। और ईसाया ग्रंथ के 53वें अध्याय के 4 से लेकर 11 तक के वचन का यहाँ पर फुलफिलमेंट होता है। पुराने वचन सब ईसा मसीह में पूरा होते हैं और ईसा मसीह को वहाँ से गोलगोथा की ओर ले जाया जाता है, जिसे हम क्रूस का रास्ता कहते हैं। इस घटना को याद करते हुए ही मलंगरख चर्च में, चर्च के बाहर एक परिक्रमा की जाती है। वह यीशु मसीह को गोलगोथा तक ले जाने वाले क्रूस के रास्ता की याद दिलाता है। इस परिक्रमा के बाद गोलगोथा को सूचित करने वाला मनोर तो जो कि चर्च के अंदर स्थापित किया जाता है, उसके बीचों बीच सलीबा को, क्रूस को स्थापित करते हुए दोनों ओर मोमबत्तियाँ रखी जाती हैं, लेकिन मोमबत्तियाँ बुझी रहती हैं क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर टांगने के समय से लेकर उनकी मृत्यु तक दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक भूमि पर अंधकार छाया हुआ था, इस बात को दर्शाने के लिए। तो यीशु मसीह का क्रूस का रास्ता और उन्हें क्रूस पर टांग दिया जाना, इतनी बातों को हम तीसरे पहर की प्रार्थना में याद करते हैं। इसके बाद छठे पहर की प्रार्थना की जाती है, 6th आवर। क्रूस पर टांगे गए यीशु मसीह के असहनीय दर्द को हम यहाँ पर अपना ध्यान विषय बनाते हैं। क्रूस पर जो आरोहित यीशु मसीह हैं वे ईश्वर हैं, इस बात को हमारी प्रार्थनाओं में हम याद करते हैं और उद्घोषित करते हैं। भूमि में क्यों अंधकार छाया गया था, इस बात को हम सदरा प्रार्थना में देखते हैं कि अपने सृष्टिकर्ता की नग्नता को ना देखने के लिए सूर्य ने खुद अपनी रश्मियों को छुपा कर रखा, अपनी किरणों को छुपा कर रखा। भूमि कांप उठी अपने सृष्टिकर्ता को इस प्रकार क्रूस पर आरोहित देखते हुए। स्वर्गदूत डर के मारे कांपते हुए इस दृश्य को देख रहे थे और विलाप मना रहे थे। इसके बाद 9वें पहर की प्रार्थना, 9वां पहर अर्थात दोपहर के 3 बजे। यहाँ पर हम यीशु मसीह की मृत्यु पर मनन चिंतन करते हैं। यीशु मसीह के दाएं और बाएं जो डकैत थे, उनमें से दाईं ओर वाला अपनी गलती को मानता है, ईसा मसीह पर विश्वास करता है और वह स्वर्ग की ओर अपनी निगाहों को केंद्रित करता है। लेकिन बाईं ओर वाला, उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। वह यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता और फिर से इस दुनिया में वापस जाना चाहता है और अपने पापों में ही जीना चाहता है। हमें दाईं ओर वाले डकैत की तरह अपने पापों को त्याग कर पछतावा करते हुए यीशु मसीह को अपना सब कुछ मानते हुए अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर ऊपर करनी है। 9वें पहर की प्रार्थना के बाद पवित्र सलीबा की वंदना का कर्म है। कल्वरी पर्वत पर जो क्रूस था वह एक अपराधी को दिया जाने वाला मृत्युदंड नहीं था, बल्कि
ईश्वर के मेमने की बलि थी। जो क्रूस शाप का चिन्ह था उसे प्रभु ने मुक्ति का चिन्ह बनाकर तब्दील कर दिया। उस क्रूस को प्रभु ने बलि अर्पण की पीठ बनाकर तब्दील कर दिया। इसलिए स्लीबा हमारे प्रभु यीशु मसीह का ही प्रतीक हैं। इसीलिए स्लीबा को मार स्लीबा कहते हैं। मार अर्थात मेरे प्रभु स्लीबा। यहाँ पर हमें मुक्ति देने वाले उस स्लीबा की, क्रूस की, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, वंदना करते हैं। क्रूस ने स्वर्ग और भूमि को आपस में मिलाया, ईश्वर और मनुष्य को एक दूसरे से मिलाया। वही है क्रूस के दो भाग, जो ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जाता है। सारी दुनिया का पाप अपने सिर पर लेने वाले ईश्वर के मेमने ने अपने आप को मनुष्य की जगह अर्पित किया और मनुष्य को मिलने वाला दंड उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। यह ईश्वर के प्रेम को सूचित करता है। इसलिए क्रूस ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। यहाँ हम पिता ईश्वर का प्रेम देखते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय के 16 में जो हम देखते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यह है पिता ईश्वर का प्रेम जो क्रूस में हमें दिखाई देता है। और स्वयं यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 15वें अध्याय के 9वें वाक्य में कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। और 13वें वाक्य में प्रभु ने ये कहा था, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यीशु मसीह ने अपना प्यार क्रूस पर अपनी भुजाओं को फैलाते हुए दिखाया कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। उनके प्यार की कोई सीमा नहीं। संत यूहन्ना ने अपने पहले पत्र के 3 अध्याय के 16वें वाक्य में हमसे ये कहा, हम प्रेम का मर्म इससे पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया। पवित्र स्लीबा, पवित्र क्रूस जीवन का वृक्ष है जिससे हमें जीवन प्राप्त हुआ। इसलिए हम सब, हर विश्वासी, पुरोहित, सब लोग उस पवित्र स्लीबा की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जैसा कि हम पेतरुस के पहले पत्र के 2 अध्याय के 24वें वाक्य में पढ़ते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगें। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। इसके बाद पवित्र स्लीबा को आरोहित करते हुए उससे हर विश्वासियों को, चारों दिशाओं को आशीर्वाद दिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 12वें अध्याय के 32वें वाक्य में ये कहा था, मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। कालवरी में, गोलगोथा में यीशु मसीह पृथ्वी से क्रूस पर उठाए गए और क्रूस पर आरोहित होकर वह सारी दुनिया को, सारे मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए हम पवित्र क्रूस के द्वारा मिलने वाले आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए धन्य होते हैं। यह पवित्र स्लीबा हमें शैतान से, दुष्ट से मुक्ति दिलाता है और हमारे जीवन को प्रभु की कृपा और अनुग्रह से संपूर्ण करता है। इसके बाद प्रभु के मृत संस्कार का हम स्मरण करते हैं। निकोदेमुस और अरमथिया के जोसेफ, वे प्रभु के मृत शरीर को क्रूस से नीचे उतारते हुए, अच्छी तरह से साफ करते हुए
बहुमूल्य इत्र और सफ़ेद कपड़े में ढांकते हुए कब्र में ले जाते हैं और प्रभु का मृत संस्कार करते हैं। इस घटना को हमारी आराधना में हमारी प्रार्थनाओं में हम याद करते हुए इस पवित्र संस्कार का मनन करते हैं और चर्च के अंदर ही परिक्रमा की जाती है। इसके बाद पुरोहित और मतबहा के सेवक अंदर प्रवेश करते हुए पवित्र क्रूस में सुगंधित इत्र और लोबान को डालते हुए आदरपूर्वक प्रभु के मृत संस्कार की स्मृति करते हुए रुई से और सफ़ेद कपड़ों से उसे अच्छी तरह से ढांकते हुए पवित्र त्रोणोस के नीचे, ऑल्टर के नीचे दफनाते हैं। इस प्रकार पुण्य शुक्रवार का कर्म संपन्न होता है और उसके बाद प्रभु के दुख भोग में मुझे भी भाग लेना है, इस बात की याद करते हुए विश्वासियों को कड़वा पानी पीने के लिए दिया जाता है। प्रभु के दुख भोग की याद करते हुए ऐसे ही शोक या दुख मनाने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना है। हमारे पापों द्वारा प्रभु को और दर्द हमें नहीं देना है। हमें प्रभु के पवित्र जीवन का अपने जीवन में अनुसरण करते हुए उनकी ही तरह पिता प्रभु की संतान बनना है। ईश्वर आपका अनुग्रहित करे। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है।